इसके बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं ना है कि इंसान अगर किसी से इंस्पायर नहीं होगा, इंस्पिरेशन नहीं लेगा, तो उसकी ग्रोथ का सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे ना कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनको मैं खुद सुनता हूँ बजाते खुद, वो बड़ा ज़बरदस्त उनकी स्पीकिंग होती है, वो बड़ी अच्छी स्पीच करते हैं, बताते हैं मुख्तलिफ किस्म के रेलेवेंट इंसिडेंट, वाक़यात वगैरह भी बताते हैं, तो उससे इंसान को एक इंस्पिरेशन मिलती है। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा इख्तिलाफ है ना मोटिवेशनल स्पीकर से, वो हाँ, यही बात, यही सुनने वाली बात है। मोटिवेशनल स्पीकर से ना सबसे बड़ा इख्तिलाफ ये है कि वो एलॉन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया, टाटा, अंबानी, मलिक रियाज, ये ऐसे लोगों को ना कोट करते हैं। अब देखो ना, एलॉन मस्क जो है या दूसरा जो है बिल गेट्स वगैरह, आप उस शख्स को कैसे कोट कर सकते हैं जिसकी नज़र में जना की कोई अहमियत ना हो, जिसको हलाल और हराम की तमीज़ का पता ना हो, जिसकी नज़र में सूद वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह कुछ ना हो। सूद एक कितनी बड़ी लानत है। आप ऐसे बंदे को जो सूदी निज़ाम को खुद प्रमोट कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा एम्बेसडर है, आप उसको कैसे कोट कर सकते हैं, मुझे बताएँ? इसी तरह अंबानी जो हिंदू हैं, वो क्या नाम लेते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, आप उसको कैसे कोट कर सकते हैं? अब ये ऐसे लोगों को वो लोग कोट करते हैं, जिन्होंने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नहीं पढ़ा, जिन्होंने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ज़िंदगी को ठीक से नहीं पढ़ा। ये तुम ना गौर कर लेना, अगर तुम नोट करो ना इस बात को देखो तो, जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, पीछे चले जाओ, खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी देख तो, सबसे बढ़कर हज़रत सीना ज़ुन्नुरैन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब इनको कोट करें, इनको जब आप, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स को मेरे ख्याल में हर बंदा सुनता है। पाकिस्तान में 2-3 ऐसे हैं जिनको ना हर बंदा लाइक करता है। बज़ाते मैं खुद भी इनको लाइक करता हूँ। अगर आपको 10 बंदे, 100 बंदे सुनने वाले हैं ना, तो फिर आपको चाहिए कि आप उन लोगों को कोट करो, जो लोग इनके लिए ज़्यादा अच्छी इंस्पिरेशन बने। तो मुझे इलॉन मस्क मुझे कमाने का तरीका बता सकता है, लेकिन मुझे जन्नत का रास्ता नहीं बता सकता। अगर मैं कहूँ कि यार ये बिल गेट्स है, तो मुझे इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है बिल गेट्स से। मेरा इनसे हमेशा यही शिकवा रहता है कि यार आप अब मलिक रियाज़ को आप कैसे कोट कर सकते हैं? अगर ये मलिक रियाज़ ने ज़ीरो से बिज़नेस स्टार्ट किया था, आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। अगर इस तरह हराम तरीके से पैसा कमाना है, तो फिर मैं कहता हूँ कि मैं मलिक रियाज़ को फ़ॉलो कर लेता हूँ। ये वो जी देखिए, उसने दस्तर बैरिया दस्तरखान भी उसका मशहूर है, उसका ये भी मशहूर है, उसने यूनिवर्सिटी भी बनाई है, फलाँ भी बनाई है। भई मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसे दस्तरखान वगैरह तो नहीं चाहिए, ना मैंने, आप काइंडली आप ऐसे बंदे को कोट ना करें। तो इसलिए मेरा मोटिवेशनल स्पीकर से हमेशा यही शिकवा रहता है कि यार आप ये जिनकी नज़र में हलाल और हराम की तमीज़ ही नहीं है। अब इस वक़्त इस मुआशरे में ना ऐसा इंसान जो रिज़्क़ हलाल कमा रहा है ना, वो जन्नती बंदा है। क्योंकि इस नफ़्सा-नफ़सी के दौर में, मटीरियलिज़्म में, मोटिवेशनल स्पीकर्स के अलावा भी लोगों को ना हलाल और हराम की तमीज़ खत्म हो चुकी है। अब अगर मैं तुमसे ये हलाल और हराम के बारे में बात कर रहा हूँ ना, ये मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की नेमत है। ये यहाँ समझ लो, ये तुम्हारी बरकत है कि तुम बैठे मेरे साथ बात कर रहे हो। कि ये बरकत है अल्लाह ताला की कि हम हलाल और हराम के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ना लोग हलाल और हराम के बारे में तो अब बात क्या करना, इसके बारे में सोचते नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ पैसा आना चाहिए, जहाँ से मर्ज़ी आए यार, ਅੱਗ ਲੱਗੇ यार दुनिया ਨੂੰ, दुनिया मरदी है तो मरे, जो हो रहा तबाही हो रही होई जावे, बस पैसा आना चाहिए मेरे को। तो मटीरियलिज्म इस हद तक बढ़ चुका है कि रिश्ते और रिश्तों के अलावा अहमियत, लोगों की मोहब्बत, ये आहिस्ता-आहिस्ता ना कम हो चुकी है। लोग किसी को भी जज करते हैं ना, वो मटीरियलिज्म को देखकर जज करते हैं कि इसके पास कितना पैसा है, क्या है, इस तरह। अब ये टिकटॉकर्स जितने भी मशहूर है ना, जितने भी टिकटॉकर्स मशहूर है ना, ये गाड़ियों के साथ वीडियोज़ बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की लिप सिंक करते हैं, लड़कियों के साथ वीडियोज़ बनाते हैं। इनके मशहूर होने का मकसद क्या है? इनके मशहूर होने की वजह क्या है? वजह यही है ना कि लोग मटीरियलिज़्म के पीछे इतना इस हद तक भागना शुरू हो गए हैं कि उनको हर तरफ वही नज़र आता है। मटीरियलिज़्म के अलावा कुछ भी नहीं है, कि पैसा कहाँ से आना है? अंधाधुंध बस पैसा आना चाहिए, उसके लिए चाहे जो मर्ज़ी हमें करना पड़े। तो इसलिए लोगों को सिर्फ़ ना मोटिवेशनल स्पीकर्स पे ना सिर्फ़ पैसा कमाने की तरकीब नहीं देनी चाहिए, पैसा खर्च करने की तरकीब देनी चाहिए। तो अगर पैसा कमाने ही की तरकीबें देनी है, तो मेरे ख्याल में फिर कुरान पाक में वाज़िह तौर पे तरकीबें लिखी होती कि भई पैसा इस तरीके से कमाना है, इस तरीके से कमाना है। मेरे पास तो गाड़ी की कैपेसिटी नहीं है कि मैं गाड़ी खरीदूँ। जब मेरे पास होगी कैपेसिटी तो मैं खरीद लूँगा। लेकिन इस टो में रहना हमेशा कि यार ओहदे कोल गड्डी हैगी, बस मैं जल्दी-जल्दी गड्डी ले लवां। ओहदे कोल मोटरसाइकिल हैगी, मैं जल्दी-जल्दी मोटरसाइकिल ले ला। ओहदे कोल हैगा, उन्हां कोल हैगा, दुनिया इत्थे पहुँच गई। दुनिया भाई जहाँ मर्ज़ी पहुँचती है पहुँचे। तुम अपने आप को देखो, अपने हालात को देखो, अपने मामलात को देखो। उसको देखकर फिर तुम आगे चलो। ये दुनिया को देखकर हमेशा इस चीज़ की हिट्स में रहना कि यार दुनिया पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई है। तो मोटिवेशन जो होती है ना, वो चंद लम्हों के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन हकीकत से उसका ताल्लुक तब होता है जब आप हकाइक बयान करें। तो मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर्स को लाइक करता हूँ, मेरे फेवरेट हैं। लेकिन मेरा यही है कि जो हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रखते, उनको कभी कोट नहीं करना चाहिए। बिल गेट्स से पूछा जाए या
क्या नाम है, इलॉन मस्क से पूछा जाएगा भी तुम ज़ना के ऊपर बात करो, वो कहेगा भाई ये क्या है, ये कौन सी मेरे साथ बातें कर रहे हो। मैं अकेडमी में मेरे ख्याल में कोई, हाँ नहीं, अकेडमी में मेरे ख्याल में 45 मिनट का मेरी एक लेक्चर होता है। उस 45 मिनट में ना मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट पढ़ाता हूँ। बाकी जो 20 मिनट 25 मिनट बचते हैं ना, गुफ्तगू सब्जेक्ट कोई भी हो, गुफ्तगू का महवर जो है ना वो ऑटोमेटिकली 1400 साल पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंच जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इन बच्चों को ना बताया जाए, खाली यही ना हो कि भी पैसा कैसे कमाना है, गाड़ी कैसे लेनी है, बंगला कैसे लेना है। ये सारी चीज़ें आपको जब मुआशरे में आएँगे ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में, जब आपकी ज़रूरत बन जाएँगी ना तो ऑटोमैटिकली आप इनकी जानिब अट्रैक्ट हो जाएँगे। तो मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा आपने उन लोगों के बारे में, अब ये बच्चे आज मेरे पास बैठे हैं ना, अगर 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 1 बैठा है, अब 4, 8, 10 स्टूडेंट बैठे हैं, मेरी कोशिश यही होती है हमेशा कि इनको यार वो चीज़ें बताऊँ जो इनको आगे जाके किसी ने नहीं बतानी। तो मैं कोशिश करता हूँ इनको कहूँ कि यार ये जो बात आपको बताई है ना, ये दूसरों को भी जाके बताओ। और बेटा हमेशा ज़िंदगी में ना सबसे बढ़कर जो है ना वो रिज़्क़ हलाल है। अगर आप हलाल जिसको मर्ज़ी कोट करें, मैं कहता हूँ मुसलमान हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री बड़ी बड़ी है। बड़ी बढ़िया, इतने-इतने उमरा गुज़रे हैं, इतने-इतने अमीर हुक्मरान गुज़रे हैं, अमीर लोग गुज़रे हैं, जिन्होंने अपने आप को छुपा के गुप्त रखा हुआ था। इतने अमीर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन हैं। तो जो नफ्स को कंट्रोल करने वाला सिलसिला है ना, ये बच्चों को बताना चाहिए कि अपने नफ्स पे काबू कैसे पाना है। तो सबसे बड़ा जिहाद ही महल में जिहाद बिन नफ्स है। तो अगर जिहाद बिन नफ्स है तो फिर इस पे काबू पाने का तरीकाकार जो है ना, इस नस्ल, इस जनरेशन को बताना चाहिए। देखा-देखी क्या है? देखा-देखी तो यही है, अगर आप मीडिया खोलो तो आपको नाच-गाने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखा-देखी करना तो फिर आप भी नाच-गाना कर लो। तो देखा-देखी वाला सिलसिला नहीं है, आप अपना स्टाइल देखें, अपने रिले आपकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ बाउंड्री हैं, एक लकीर है। जब आपको पता है यार मैंने इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना, मेरा जो रिलीजियस है ना, उसने मुझे एक बाउंड्री दे दी है। उसने मुझे कहा हसन तुमने इससे बाहर नहीं निकलना। अब जब मैं उससे बाहर निकलूँगा डेफिनिटली वो जिसे कहते हैं ना कि मछली जब पानी से बाहर आती है तो वो तड़पती रहती है। तो इसलिए फिर इंसान तज़ब्ज़ब का शिकार रहता है, बेचैनी-सी रहती है, उसका रूह, उसका जिस्म जो है ना, उसकी रूह जो है ना वो मुतमईन नहीं होती, वो सुकून में नहीं रहता। तो इसलिए यार मैं कहता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी हैं ना, मेरी उनसे ये कैमरा लगा हुआ है, इनसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि यार आप मुसलमान जो अमीर लोग गुज़रे हैं, उनको कोट किया करें, सहाबा को कोट किया करें, फ़ायदा होगा। बच्चों को ना हलाल और हराम की तमीज़ सिखानी चाहिए। अगर आप मैं कहता हूँ अगर इसमें आप नाकाम हो गए ना, तो फिर आप टोटली नाकाम है। जिस इंसान को हलाल और हराम की तमीज़ नहीं ना है, फिर खत्म हो चुका है मामला। अब तो